जो स्त्री घर के आंगन में ये पौधा लगाती है। तो हमारा आज का विषय है कि जो स्त्री अपने घर के आगे ये पौधा लगाती है, उसका पति कभी बुरे कर्म नहीं करता, पलकों पर बिठाकर रखता है। हर स्त्री यही चाहती है कि उसका रिश्ता इतना मजबूत हो कि एक दूसरे के विश्वास में हमेशा बंधा रहे, विश्वास की डोरी कभी ना टूटे, जन्मों जन्मों तक वह एक दूसरे के बंधन में बंधे रहें। हर स्त्री जब अपने माँ बाप को छोड़कर अपना नया संसार बसाने के लिए आती है, तो उसके जीवन के बड़े अरमान होते हैं कि वह अपने जीवन साथी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताए, उसका जीवन साथी उसकी कदर करे, उसकी भावनाओं को समझे, उसे इतनी स्वतंत्रता दे कि वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से उसके सामने रख सके। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने कई बार पृथ्वी लोक पर देखा है कि कुछ लोग स्त्रियों की कदर नहीं करते, उनके जीवन को नरक बना देते हैं, डरा धमकाकर रखते हैं, उन्हें जीने की स्वतंत्रता नहीं देते। क्या प्रभु ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे पति पत्नी के बीच में रिश्ते मजबूत हों और पति हमेशा पत्नी को अपनी पलकों पर बिठाकर रखे और उसकी भावनाओं को समझे, उसके अरमानों को पूरा करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊँ, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी, आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार की बात है, एक राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ उसको एक बहुत दुखी बुढ़िया मिली। वह भूख से मरी जा रही थी। उस राजकुमार के पास उसको देने के लिए उस समय पैसे तो नहीं थे, पर उसके पास में काफ़ी सारा खाना था जो वह अपने महल से रास्ते में खाने के लिए लाया था। फिर राजा ने अपने नौकरों को बुलाया और उनको उस बुढ़िया को जो कुछ भी वह अपने साथ खाना लेकर आया था वह सब उसको देने के लिए कहा। फिर बुढ़िया ने खूब पेट भरकर खाना खाया पिया और खाने पीने के बाद राजकुमार को बहुत धन्यवाद दिया। फिर वह बुढ़िया आगे कहने लगी, हे राजकुमार, तुमने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया है, मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर हाँ, मेरे पास 3 संतरे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस बुढ़िया के पास में जो 3 संतरे थे वह उसने राजकुमार को दिए और उससे कहा कि वह किसी भी हालत में उनको ना खोले, और जब भी खोले तो किसी पानी की जगह के पास ही खोले और लंबा लंबा खोले, ना कि चौड़ाई में खोले। राजकुमार ने बुढ़िया से वह तीनों संतरे ले लिए और बुढ़िया को धन्यवाद दिया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। वहीं कुछ दूर जाने पर राजकुमार को लगा कि उसको एक संतरा खोलकर देखना चाहिए कि उसमें क्या है, पर वह ये भूल गया कि बुढ़िया ने उसको ये संतरा पानी के पास खोलने के लिए कहा था। फिर जैसे ही राजकुमार ने पहला संतरा खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर लड़की निकली। संतरे में से निकलते ही उसने पीने के लिए पानी मांगा। उसने कहा कि अगर उसको पीने के लिए पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगी। राजकुमार के पास पानी तो था नहीं, तो वह उसको पानी नहीं दे सका, इसलिए वह बेचारी लड़की मर गई। वहीं राजकुमार को उसके मरने का बहुत दुख हुआ, पर क्योंकि उसके पास अभी 2 संतरे और बचे थे, इसलिए वह इस लड़की की मौत को झेल गया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसने एक संतरा और खोला। इस बार भी वह ये भूल गया कि उसको ये संतरा पानी के पास खोलना था। उसने जैसे ही दूसरा संतरा खोला, उसमें से भी एक पहले से भी सुंदर लड़की निकली। बाहर निकलते ही उसने भी राजकुमार से पानी मांगा, पर राजकुमार के पास पहले की तरह से पानी नहीं था, और इस तरह बिना पानी के पहले की तरह से ये दूसरी लड़की भी मर गई। अब की बार राजकुमार को बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वह अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। पर अब की बार उसको तीसरा संतरा बिना पानी की जगह के खोलने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से भी कोई लड़की निकले और वह बिना पानी के मर जाए। पर उसको ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि इस तीसरे संतरे में क्या हो सकता है, और फिर राजकुमार ने पानी ढूंढना शुरू किया ताकि पानी के पास वह तीसरा संतरा खोलकर देख सके कि उसमें क्या निकलता है। वह पानी मिलने पर राजकुमार ने तीसरा संतरा खोल दिया। फिर उसमें से एक लड़की निकली जो पहले वाली दोनों लड़कियों से कहीं ज़्यादा सुंदर थी।
उसने भी निकलते ही पानी मांगा। इस बार राजकुमार के पास पानी था तो उसने तुरंत ही उस लड़की को पानी पिला दिया, पर क्योंकि वह लड़की बहुत ही पतली और नाजुक सी थी, राजकुमार उसको अपने साथ अपनी यात्रा पर आगे नहीं ले जा सकता था, तो उसने महल लौटने का विचार किया। वहीं राजकुमार ने लड़की के पास से एक पेड़ पर चढ़ जाने के लिए कहा और खुद उसके लिए एक गाड़ी लाने के लिए निकल गया। वह लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई और राजकुमार वहां से अपने महल चला गया। वहीं कुछ देर के बाद में एक राक्षसी जो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी, अपने मालिक के लिए वहां पानी भरने आई। उसने पानी में झांका तो पानी बहुत साफ और शांत था। उस पानी में उसको उस सुंदर लड़की की जो पेड़ पर बैठी थी परछाई दिखाई दी। वहीं उस राक्षसी को लगा कि वह जो ये चेहरा उस पानी में देख रही है वह उसी का चेहरा था, तो वह एकदम से कहने लगी, अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर तुम किसी का पानी क्यों भरती हो? तोड़ दो इस घड़े को। और फिर ऐसा कहकर उस राक्षसी ने घड़े को ज़मीन पर मारकर तोड़ दिया। उधर पेड़ पर बैठी वह राजकुमारी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। केवल मुस्कुराना ही नहीं बल्कि वह तो ज़ोर से हंसना भी चाह रही थी, पर कहीं वह राक्षसी उसको सुन ना ले और देख ना ले, इस वजह से वह डर रही थी। मगर उससे रहा नहीं गया और वह ज़ोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर राक्षसी ने चारों तरफ देखा कि कौन हंसा, पर उसको कोई दिखाई नहीं दिया। काफ़ी देर के बाद उसको पेड़ पर बैठी वह लड़की दिखाई दी। लड़की को देखकर राक्षसी ने कई तरह के इशारों से उसको पेड़ से नीचे आने के लिए कहा, पर उस राजकुमारी ने ये सब कहते हुए उसको नीचे आने से मना कर दिया कि वह वहाँ राजकुमार का इंतज़ार कर रही है और वह तब तक नीचे नहीं आएगी जब तक कि राजकुमार नहीं आ जाता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वह राक्षसी जो थी एक जादूगरनी भी थी। उसने उस लड़की को फिर से नीचे आने को कहा और बोली, आओ तुम नीचे आ जाओ, ताकि मैं कम से कम तुम्हारा मुंह तो साफ कर दूं। वहीं उसने इतनी ज़िद की कि वह राजकुमारी पेड़ से नीचे उतर कर आ गई। उसके नीचे उतरते ही उस राक्षसी ने उसको पकड़ लिया और उसका मुंह और सिर धोने का बहाना करने लगी। उस राक्षसी ने राजकुमारी से बहुत सारे सवाल भी पूछे। उस लड़की ने उसके सब सवालों के सही सही जवाब दे दिए। वही जब उस जादूगरनी को सब कुछ मालूम पड़ गया तो उसने अपने पास से एक पिन निकाली और उस लड़की के सिर में घुसा दी। वहीं जैसे ही उसने वह पिन लड़की के सिर में घुसाई, उसी समय वह राजकुमारी जो थी एक भागता बन गई और उड़ गई। उसके बाद में वह राक्षसी लड़की की जगह उस पेड़ पर जाकर बैठ गई और राजकुमार का इंतज़ार करने लगी। वहीं थोड़ी देर के बाद ही राजकुमार भी वापस आ गया। उसने पेड़ के ऊपर देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की को छोड़कर गया था, पर यहाँ पर तो राक्षसी बैठी है। वही राजकुमार राक्षसी पर गुस्सा हुआ तो राक्षसी रोने लगी और बोली कि किसी ने उसके ऊपर एक ऐसा जादू कर दिया है जिससे वह कभी तो सुंदर हो जाती है और कभी राक्षसी जैसी हो जाती है। वहीं राजकुमार ने उस राक्षसी के ऊपर विश्वास कर लिया और उसको पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा। फिर उसके ऊपर दया करके वह राजकुमार उसको अपने घर लेकर आ गया। अगले दिन वह सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद ही उसने एक सफ़ेद भागता देखी जो उसके बगीचे के माली से बात कर रही थी और कह रही थी कि राजकुमार उस काली और बदसूरत स्त्री के साथ कैसे अपने दिन गुजार रहे हैं, और ये कहकर वह भागता उड़ गई। वहीं माली ने उसको तो कोई जवाब नहीं दिया, पर वह राजकुमार के पास पहुंचा और भागता वाली सारी बात बताई और राजकुमार से कहा कि तुम बदले में भागता को क्या जवाब दिलवाना चाहते हो, मुझे बताओ। राजकुमार ने माली से कहा, तुम उस भागता से कहना कि मैं ठीक हूँ और खुशी खुशी रह रहा हूँ। वही अगले दिन वह भागता फिर वापस आई और माली से बोली, ओह मेरे बगीचे के माली, राजकुमार उस काली बदसूरत स्त्री के साथ कैसे रह रहे हैं? तो माली ने कहा, वे खुशी से रह रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इस पर भागता बोली, राजकुमार तो बहुत आनंद से रह रहे हैं और मैं बेचारी दुनिया में बिना किसी काम के इधर उधर उड़ती फिर रही हूँ। वही भागता की बात को सुनकर माली फिर से राजकुमार के पास गया और राजकुमार से जाकर वह सारी बात बताई जो भागता ने उससे कही थी। वहीं राजकुमार ने माली को एक जाल बिछाने के लिए दिया ताकि वह उस भागता को उस जाल में फंसाकर पकड़ सके। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर
माली ने भागता को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। अगले दिन वह भागता फिर वहाँ पर आई और उसने माली से फिर वही पूछा, तो माली ने फिर वही जवाब दिया। फिर उसने इधर उधर देखा तो खुद को फांसने के लिए जाल देख कर ज़ोर से हंसी और बोली, ये जाल मेरी टांगों को फांसने के लिए नहीं हो सकता। और ये कहकर वह वहाँ से उड़ गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, माली फिर राजकुमार के पास गया और भागता ने जो कहा था वह उससे जाकर कह दिया। अब की बार राजकुमार ने उसको पकड़ने के लिए चांदी के तारों का जाल बिछवाया। अगले दिन वह भागता फिर आई और उसने माली से फिर वही कहा जो वह पहले से कहती चली आ रही थी। और माली ने भी उसको वही जवाब दिया जो राजकुमार उससे कहलवाता चला आ रहा था। फिर वह चांदी के तारों का जाल देखकर बोली, ये चांदी के तारों का जाल मुझे पकड़ने के लिए नहीं हो सकता। और ऐसा कहकर वह भागता फिर उड़ गई। माली फिर राजकुमार के पास गया और उसको ये सब कुछ बताया जो भागता ने उससे कहा था। इस बार राजकुमार ने उसको सोने के तारों का जाल बिछाने के लिए कहा। माली ने इस बार भागता को पकड़ने के लिए सोने के तारों का जाल बिछाया। वहीं अगले दिन भागता फिर आई और उसने माली से फिर वही कहा जो पहले से कहती चली आ रही थी। और माली ने भी उसको वही जवाब दिया जो राजकुमार उसे कहलवाता चला आ रहा था। फिर वह सोने के तारों का जाल देखकर बोली, ये सोने के तारों का जाल मुझे पकड़ने के लिए नहीं हो सकता। और ऐसा कहकर वह भागता फिर से उड़ गई। माली फिर राजकुमार के पास गया और उसको वह सब कुछ बताया जो भागता ने उससे कहा था। इस बार राजकुमार ने उसको हीरों का जाल बिछाने के लिए कहा। माली ने इस बार हीरों का जाल बिछाया। अगले दिन वह भागता फिर आई, पर अब की बार उसने इधर उधर नहीं देखा और उस जाल में आकर फंस गई और बोली, हे बगीचे के माली, ये जाल मुझे पकड़ने के लिए ठीक है। और इस तरह उस भागता ने अपने आप को उस जाल में फंसाकर पकड़वा लिया। वही माली जो था उस भागता को पकड़कर राजकुमार के पास ले आया। उधर जैसे ही उस राक्षसी स्त्री ने देखा कि उसकी वह भागता पकड़ी गई तो वह राजकुमार से कहने लगी कि वह अपने आप को बहुत बीमार महसूस कर रही है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसको उसी भागता का सूप चाहिए जो उसने अभी पकड़ी है। फिर तो राक्षसी की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, ये भागता मारे जाने के लिए नहीं है, ये बहुत अच्छी है। और ऐसा कहकर राजकुमार उस भागता को प्यार से सहलाने लगा। वही राजकुमार ने जैसे ही भागता के सिर पर हाथ फेरा तो उसको लगा कि उसके सिर में तो एक पिन घुसी हुई है। राजकुमार ने भागता के सिर से पिन को तुरंत ही खींचकर बाहर निकाल दिया। फिर तो पिन के बाहर निकलते ही वो भागता थी फिर से एक सुंदर लड़की में बदल गई और उसी की शक्ल में आ गई जिस शक्ल में राजकुमार उसको पेड़ पर चढ़ाकर गया था। फिर तो उस राजकुमारी को अचानक अपने सामने देखकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो राजकुमारी ने राजकुमार को उस सारी घटना के बारे में बताया जो उस राक्षसी स्त्री ने उसके साथ किया था। वही सारी घटना सुनते ही राजकुमार ने उस राक्षसी स्त्री को मरवाने का हुक्म दे दिया। फिर जब उस राक्षसी को ये मालूम पड़ गया कि अब वह बचेगी नहीं तो उसने राजकुमार के ऊपर एक जादू कर दिया और वह मर गई। वहीं राक्षसी के मरने के बाद राजकुमार ने राक्षसी की खाल का एक ढोल बनवा दिया और उसकी हड्डियों की सीढ़ियाँ बनवा दी जिनसे होकर उसकी रानी अपने पलंग पर चढ़ती थी। और फिर इसी प्रकार राजकुमार ने उस लड़की के साथ शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वही राजकुमार और उस राजकुमारी की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और उस राक्षसी के जादू के प्रभाव से राजकुमार बुरे कर्मों में फंस गया, बुरे कर्म करने लगा, चरित्रहीन हो गया, बात बात पर राजकुमारी पर गुस्सा करने लगता था, रोज़ाना घर में कलह होता था। अब तो राजकुमारी ऐसा देखकर रात दिन रोने लगी। आखिरकार वह क्या कर सकती थी। फिर एक दिन कहीं से घूमते घूमते संयोग से एक सन्यासी उस राजकुमार के महल के सामने से गुजर रहा था। उस दिन राजकुमार घर पर नहीं था। उसी समय रानी की नज़र उस सन्यासी के ऊपर पड़ी तो रानी ने अपनी दासी को भेजकर उस सन्यासी को महल में बुला लिया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। फिर सन्यासी ने कहा, हे रानी, तुम अपने घर के सामने एक आग का पौधा लगाओ और भगवान गणेश का ध्यान लगाकर रोज़ाना उस आग के पौधे की पूजा करो। ऐसा तुम 41 दिन तक करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रानी ने सन्यासी को भोजन कराया। सन्यासी तो भोजन करने के बाद आगे के लिए चल दिए, मगर
अगले दिन रानी ने दासी के द्वारा एक आग का पौधा मंगवाया और अपने महल के सामने गाड़ दिया और रोज़ाना भगवान गणेश का ध्यान लगाकर 41 दिन तक उसकी पूजा की। वही आग के पौधे के प्रभाव से उस स्त्री के ऊपर भगवान गणेश की कृपा हुई और जब राजा अपने काम से निवृत्त होकर 2 माह के बाद महल वापस आया तो राजा का पूरा हाव भाव बदल चुका था। राजा के ऊपर से जादू का प्रभाव हट चुका था। वह रानी को बहुत प्यार करने लगा और बहुत ख्याल रखने लगा और सारे बुरे कर्म भी छोड़ दिए। जुआ खेलना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। फिर माता पार्वती कहती हैं, तो इसका मतलब प्रभु ये है कि जो स्त्री घर के सामने आग का पौधा लगाकर उसकी पूजा करती है तो उसका पति हमेशा उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रखता है, उसकी हमेशा कद्र करता है, घर में कभी कला नहीं करता, बुरे कर्म नहीं करता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।